नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। सी ऑप्शन होगा आंसर। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहां बनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा एवं गंधार में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। ए आंसर होगा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपाड़ गुफा सर्वप्रसिद्ध है। मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता है और न कैम्बे मलक्का के बिना, अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना हो। एशियाई व्यापार के विषय में यह टिप्पणी किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बारबोसा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, बल्कि यह वत्स की राजधानी था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां स्थित थी? अहिच्छत्र में। सी आंसर होगा। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के राजकाल में। देवराय द्वितीय फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय का राज्यकाल जो है फेज था 1422 से 46 ईस्वी। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया था। अली अहमद द्वारा इसे लिखा गया था और इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। बी आंसर होगा। नवंबर 1927 में यह कमीशन गठित किया गया था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैजिनी को। लाला लाजपत राय ने जब मैजिनी का जीवन वृत्त पढ़ा, इसके बाद ये इनके फैन हो गए और इन्होंने इसे अपना राजनीतिक गुरु माना। और उसके बाद द ड्यूटी ऑफ मैन, मैजिनी की पुस्तक द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया इन्होंने। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसके लिए यह भी प्रयोग किया था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? गांधी की दांडी मार्च से, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता? यानी दादा भाई नौरोजी का जो है धन का निष्कासन का जो सिद्धांत था उसमें कौन विश्वास नहीं करता? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी राणा डे, सर सैयद अहमद खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, डी आंसर होगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया था। भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी आंसर होगा। विलियम जोन्स ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू वाराणसी को। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, सत्यशोधक समाज ने क्या संगठित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में पुणे में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। पहले गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल और उसके बाद वायसराय। तो 1857 की क्रांति के बाद जब संवैधानिक परिवर्तन हुआ तो उसके बाद जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और शीर्षे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों नियंत्रित होने लगा और यहाँ गवर्नर जनरल जो थे वह वायसराय कहलाने लगे। तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। व्यवहारिक रूप में इसे आम बोलचाल में गवर्नर जनरल ही कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्थिति जो था वायसराय का था। फूट डालो और राज करो की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मिले थे। जूट सबसे अधिक कहां होता है? जूट जो है भारत में सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है और भारत के विभाजन के बाद जो है जूट उत्पादन को बहुत धक्का लगा था, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो है बांग्लादेश में चले गए। पाकिस्तान में जो वर्तमान में बांग्लादेश का एरिया है, भारत के अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र उसी देश में चले गए और वर्तमान में भी जो है भारत का पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत का जूट एक खरीफ फसल है जो कि भारतीय मूल का है। बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर बिहार उत्पादन करता है और तीसरे स्थान पर असम। तीनों जो है बंगाल का डेल्टा क्षेत्र है, मुख्यतः वही है, उससे जुड़े हुए जिले ही बिहार और असम के जूट का उत्पादन करते हैं। लेह किस नदी पर स्थित है? लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, बी आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। जबकि भारत का जो है सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ये निकोबार में स्थित है। जबकि भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी शिवालिक है, बी आंसर होगा।
मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरियार। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलाइट। दोस्तों, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें चीन और तिब्बत से जुड़ा हुआ, म्यांमार से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, देखिए वहाँ की जो प्रजाति है चीन की और उस एरिया की, वो मुख्यतः मंगोलाइट प्रजाति की है, जिनका चेहरा पीला और नाक चिपटा, आंखें धंसी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टोडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। इसमें जो होगा आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। और गोंडवाना चट्टान प्रणाली में ही भारत के अधिकांश कोयले पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कोयला से श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है और इसमें पाए जाने वाले कोयला उच्च श्रेणी के होते हैं, जिसमें कि बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र ग्रह को जो है सांझ का तारा और भोर का तारा के रूप में जाना जाता है। और चंद्रमा के बाद जो है यह रात्रि में सबसे ज्यादा चमकीला पिंड है जो कि पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह का। साथ ही निकेल का भी। क्रोड जो है लौह और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। 2011 से ही हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालन करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी के मानवाधिकार में नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 310। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 58वां संविधान संशोधन 1987। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ करने के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394 क को शामिल किया गया। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु करदाताओं पर कितना प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया है? स्वच्छ भारत उपकर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.5%। नेक्स्ट है, ब्याज दर नीति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चीनी। नेक्स्ट है, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुपये को कुछ अन्य मुद्राओं तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत परिवारों में कोई ना कोई स्नातक उत्तीर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921। और इसका महाविभाजन का वर्ष कहलाने का कारण यह है कि उस वर्ष जो है 10 की जो जनगणना हुई थी 1921 में, उसमें जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक हुई थी, यानी कि 1911 की अपेक्षा 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में बेंगलुरु जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक साक्षर धार्मिक समूह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन। सर्वाधिक साक्षरता जो है जैन धार्मिक समूह में है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवी फ्रिक्स को 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। सी होगा आंसर। दो सदिश राशियां जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है प्रकाश का वेग अधिकतम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वात में। यानी कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक तेज चाल से चल सकती है, और जैसे जैसे माध्यम होता है और माध्यम की सघनता बढ़ती है, प्रकाश की चाल कम होती जाती है। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका।
डी ऑप्शन। इसकी लंबाई 3 फीट लगभग होती है, 90 सेंटीमीटर। आलू किसका संशोधित रूप है? बी डंठल का। व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का कारण क्या है? बच्चे देना। बी आंसर होगा। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट है, पराध्वनिक जेट की उड़ान का कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन लेयर में बाधा होती है। पराध्वनिक जेट विमान के उड़ान से ओजोन लेयर में बाधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है किसके नाम पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक नदी के नाम पर। इबोला रोग की पहचान जो है 1976 ईस्वी में इबोला नदी कांगो घाटी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। यह एक संक्रामक बीमारी है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किसका प्रयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। ये होगा आंसर। नाभिकीय दूरी यानी कि फोकस दूरी दर्पण की जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की वास्तविक गहराई आभासी गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। नेक्स्ट है, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइजोबियम जैपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये गलत है। इसलिए कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरएनए। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय। किरणजीत कौर, जिन्हें वाडा ने प्रतिबंधित दवा सेवन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, किस क्षेत्र से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धाविका। ग्रैमी पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि बिली एलिस और फिनियास, इन दोनों को सम्मानित किया गया। निम्न में से किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किस राज्य में जल परिवहन सेवा के रूप में रोपेक्स सेवा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। मुंबई में भाऊचा धक्का से मांडवा के बीच 15 मार्च 2020 को रोपेक्स सेवा प्रारंभ की गई। इससे भाऊचा धक्का से मांडवा के बीच की दूरी जो है, जो बाय रोड 110 किलोमीटर थी,
जिसमें 3 से 4 घंटे लगते थे समय, वो जल मार्ग से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी होगी और इसकी यात्रा में सिर्फ 1 घंटे लगेंगे। एक्रेक्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत का बिजली उत्पादन में विश्व में कौन सा रैंक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? नाना शंकर सेठ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वी विद्यावती, 12 मई 2020 से। प्रतिबंधित दवा का सेवन करने के लिए इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए गए साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो किस देश के हैं? फ्रांस के। व्हाइट बुक निम्न में से किस देश का सरकारी रिपोर्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी तीनों का सरकारी रिपोर्ट व्हाइट बुक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कब आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1970 के दशक में। 1970 से 92 के बीच जो है ये 3 चरणों में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में। 1951 में शुरू हुआ, नई दिल्ली में। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ। 4 मार्च 1951 से प्रारंभ हुआ था। इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान था। 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य सहित भारत ने कुल 51 पदक प्राप्त किए थे पहले एशियाई खेल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुफ्तहांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्तहांसा जर्मनी की विमान सेवा है। बी आंसर हो जाएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहां अवस्थित है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में अवस्थित है। ए आंसर हो जाएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई में। 1 अगस्त 2005 से इसका मुख्यालय दुबई में अवस्थित है। इससे पहले लॉर्ड्स में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन ए, बी, सी तीनों गया में स्थित है। अक्षयवट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी और सूर्य मंदिर, ये तीनों स्थित है गया में। और मंदार पहाड़ी जो है ये बांका जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम टेलर। विलियम टेलर जो है अगस्त 1857 तक पटना का कमिश्नर था और उसके बाद जो है पटना का कमिश्नर E.A. सैमुअल्स को नियुक्त किया गया। इसलिए 1857 के विद्रोह के समय जो है पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। इन्होंने एक बार कुंवर सिंह से उन्हें मुलाकात करने के लिए भी आमंत्रित किया था, लेकिन कुंवर सिंह नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1891 ईस्वी में, और ये पटना में हुई थी। श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी इसकी स्थापना। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना पटना में 1891 ईस्वी में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पक्का लुंडबर्ग हाल ही में निम्न में से किसके अध्यक्ष एवं सीईओ बने हैं? नोकिया। दोस्तों,
यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार पीएससी 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार पीएससी 10। ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।